आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने ऑनलाइन संस्थान में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति आपकी तैयारी चल रही होगी। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं और अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। अमीमा जी, हेलो बच्चे, कैसे हैं? राज जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर, हिंदी क्लास नहीं आई कल की बच्चे। अमीमा जी, वो अपलोड हो जाएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है। वो अभी बच्चे अपलोड हो जाएगा, शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। सविता जी नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मी जी गुड आफ्टरनून। नोट्स नहीं बना और आज भी नहीं बना सकते बच्चे। अमीमा जी, आज शाम तक या कल तक वो बच्चे मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। तो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था। तो अभी मॉर्निंग में मैं संस्थान में था तो मुझे मालूम चला कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। कल मैंने क्लास नहीं की थी बच्चे। राज जी, कल टॉपिक विशेषण स्टार्ट हुआ था। विशेषण की महत्वपूर्ण शब्दावली को हमने बहुत अच्छे से समझा था इसको, और विशेषण के भेद कितने होते हैं। कल हमने विशेषण परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, परिविशेषण किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ हमने महत्वपूर्ण उदाहरण और परिभाषाओं को समझा था। आज बच्चे हम विशेषण के भेद और इस पे आगे हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप सभी वेट करें और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे उपस्थित हैं बच्चे, देखिए मैं आप सब ऑल इंडिया टेस्ट में उपस्थित नहीं होते बेटा। अमीमा जी, राजकिशोर जी, लक्ष्मी जी, सविता जी, ये बच्चे बहुत गलत बात है, आप सब उपस्थित नहीं होते हैं। और अगर प्यारे बच्चे ऐसे ही आप सब करेंगे तो सफलता का आधार क्या कैसे हो पाएगा सुनिश्चित? आपको बच्चे ये लग रहा होगा कि सर ऐसे ही कहते हैं। आप देखिए, कल हिंदी पीजीटी का पेपर हुआ है और आज भी पेपर है। ऐप पर देखिए जितने बच्चे हिंदी पीजीटी के हैं, मेरे पास फ़ोन, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे भी और भी इंस्टीट्यूट के बच्चे, मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर जो आपने कराया था एक एक क्वेश्चन वही आए हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट से भी क्वेश्चन सीधे आए हैं। कोई बात नहीं बच्चे। राज जी और सविता जी, लक्ष्मी जी, आप नहीं आते हैं टेस्ट में। निर्मला जी, वतन जी आज आए थे। मुझे एक एक प्रश्न बच्चे आया हुआ है, मैं नहीं, पेपर बोल रहा है और बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपके कराए हुए क्वेश्चन आए हैं। मोनिका जी, रजनी जी, प्रियंका, गौतम जी, सब बच्चों ने कमेंट किया है। अंजना जी का आज पेपर था, उन्होंने पेपर के तुरंत बाद फ़ोन किया कि सर आपका कराया हुआ एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, और जो ऑल इंडिया टेस्ट आप करा रहे हैं उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्यारे देखिए, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप जरूर समय निकाल कर, और निकालना होगा, आप बिल्कुल भी हिंदी को लाइट में न लें कि हिंदी ही हंसाएगा और हिंदी ही रुलाएगा। हिंदी ही हंसाएगा, हिंदी ही रुलाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिए इस बात का कि आप सभी उपस्थित रहें। आपसे मेरा निवेदन है सभी प्यारे बच्चों से, एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जितने बच्चे उपस्थित हैं आप सभी कमेंट जरूर कर दें। तो मैंने कोई क्लास की, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। लक्ष्मी जी, राज जी, प्रशांत जी उपस्थित होते हैं, वतन जी उपस्थित होते हैं। बेटा अमीमा जी, आप बाद में देख लेते हैं, लेकिन बच्चे टेस्ट की तरह हो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चे बाद में देख तो लेते हैं, सही बात है। लेकिन टेस्ट ऑल इंडिया का मतलब है कि आप जो गलती वहाँ पर करते हैं वो गलती ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। और निर्मला जी बच्चे आप उपस्थित नहीं होते। निर्मला जी, रेखा शर्मा जी, बच्चे आप
और सविता जी, बच्चे आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूशन लेना है कि बच्चे जब पेपर हो जाएगा उसके बाद समझाने का कोई मतलब नहीं है। बाद में बात आपको मेरी समझ में आएगी कि सर क्यों बार बार इस बात को बोला करते थे। तो ऐसा मौका ना आए। काश जीवन में बहुत दुखदाई होता है, काश ना छोड़ें। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप बाहर के जितने बच्चे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, आप संस्थान के ही होकर टेस्ट नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख की बात बच्चे है। इसको आप बिल्कुल लाइट में ना लें, नहीं तो बच्चे निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में इसका दुखद परिणाम होगा। क्योंकि बच्चे देखो, आपको सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको पढ़ने में रोज रोज बोलता हूँ और बच्चे आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। पेपर के बाद समझेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो दिन ऐसा भी दिन आए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात सुनने के लिए बच्चे, और कल से उपस्थित रहें, मैं यही आशा करता हूँ आप सभी से। जी, विश्लेषण के बच्चे कितने भेदे हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। और बच्चे लास्ट आपका है सर्वनाम विशेषण। जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, मेरी बात को आप सभी ध्यान से सुन पाए या नहीं, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दे दें। सभी साथी निवेदन है, कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। चलिए बच्चे, बहुत धन्यवाद। राज जी, अभी तक राज जी ने कमेंट किया बच्चे, मैं सभी से बात कर रहा हूँ लेकिन राज जी का ही कमेंट आ रहा है। सविता जी, लक्ष्मी जी, अमीमा जी, प्रशांत जी, निर्मला जी, रेखा जी, वतन जी, बच्चे मैंने सबके लिए ही कहा है, लेकिन आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। इस बात का बहुत दुख होता है। और आप सब जब मेरे जिस शिक्षक से इस प्रकार से आप बर्ताव करते हैं तो जी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैंने आपको बार बार कहा कि मैं वो शिक्षक नहीं हूँ कि बस आए पढ़ा के चले गए, आपका सिलेक्शन हो ना हो मुझसे मतलब नहीं, मेरा काम खत्म, पढ़ाने का काम था, पढ़ा दिए, खत्म। वैसा प्रयास मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट आपको करना चाहिए, ये बच्चे सही नहीं है। कमेंट आप सभी क्या करें, मेरा आपसे निवेदन है। चलिए, नहीं तो प्यारे बच्चों आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भी पढ़ाता जाऊंगा, सीधे सीधे पढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर आप इस प्रकार से रोज करते हैं, मैं रोज बोलता हूँ कि कमेंट करते रहा करें। मैं बोल भी रहा हूँ बच्चे, लिख भी रहा हूँ, आप कमेंट करने में आपको समस्या होती है, कैसे आप आगे अध्यापक बनेंगे।
आपको मुझ जैसा शिक्षक मिलने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो कई बच्चों इसके पहले भी आपको शिक्षक मिलते रहे हैं, आपको सबके संदर्भ में बातें मालूम होगी कि सबकी पढ़ाने की शैली कैसी, मेरी कैसी है, लेकिन उसके बाद मुझे आपको कमेंट करना चाहिए। आप इस प्रकार से ना किया करें, मेरा आपसे निवेदन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मुझे देखिएगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, आकार, अवस्था और रूप आदि का बोध कराते हैं। बोध आते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित आत्मविश्वासी लड़का है। जैसे वह आदमी मोटा है। वो भी कमजोर लड़का है। कुछ नोट करने आप सभी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सविता जी, कोई बात नहीं, जल्दी से नोट करने आप सभी। बच्चे याद नोट कर पाए हैं? यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिएगा गुणवाचक अन्य रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य रूप निम्नलिखित हैं।
जैसे गो बोधक शब्द, जैसे अच्छा, अच्छा, भला, नम्र, शिष्ट, दानी, ईमानदारी, विषम्य, शांत, सरल, दयालु आदि। बच्चे लिखेगा दोष बोधक शब्द, दोष बोधक करना चाहिए बुरा, अनुचित, झूठा, जैसे पापी, दुष्ट, खराब, अशिष्ट, ढीठ, कंजूस, कामचोर आदि। जिस अच्छे हैं और रंग बोधक शब्द, जैसे शतरंगी, नौरंगी, सुनहरा, चमकीला, सफेद, धुंधला, फीका, लाल आदि। जल्दी चुन कर लें। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के जो अन्य रूप निम्नलिखित होते हैं। इस गुणबोधक जो शब्द हैं अच्छा, भला, नम्र, शिष्ट, दानी, ईमानदारी। राहुल ईमानदार लड़का है। राहुल ईमानदार लड़का है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो जो ईमानदार जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? ईमानदारी विशेषण हो जाएगा। परिश्रमी, शांत, सरल, दयालु। दोषबोधक बुरा, अनुचित, झूठा, पापी, दुष्ट, खराब, अशिष्ट, ढीठ, कंजूस, कामचोर आदि। रंगबोधक शतरंगी, नवरंगी, सुनहरा, चमकीला। जी इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा, मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ जो महत्वपूर्ण आपके हैं। जैसे नम्र, शिष्ट, ईमानदारी, परिश्रमी, शांत, दयालु, ये इम्पोर्टेंट है। अनुचित, अशिष्ट, ढीठ, कंजूस, कामचोर, पापी। और इसमें सतरंगी, धुंधला, चमकीला और फीका, ये ध्यान रखिएगा। और सुनहरा, ये आपके महत्वपूर्ण हैं। ये आपके महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न पूछे गए हैं और निश्चित रूप से पूछे जाते रहेंगे। जल्दी से सभी साथी नोट कर लें, फिर वाई टाइप कर दें, इससे आगे बढ़ जाएं और नेक्स्ट नोट कर पाएं। सभी के अच्छे से नोट कर लें। यहां तक नोट कर पाए आप सभी?
राज जी कह रहे हैं सर आप एकदम, बच्चे क्या एकदम, राज जी क्या कह रहे हैं आप एकदम, राज जी एकदम स्लो क्यों बोल रहे हो? बच्चे आवाज नहीं आ रही है राज जी, राज जी आवाज आ रही है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, आवाज आ रही है? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, आवाज आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जैसे आधुनिक, प्राचीन, नव, नवीन, क्षणिक, प्रागैतिहासिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक आदि। नेक्स्ट देखिएगा, स्थान बोधक, जैसे ग्रामीण, शहरी, देसी, विदेशी, भारतीय, जापानी, चीनी, जयपुरी आदि। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए गंधबोधक, गंधबोधक शब्द, जैसे सुगंधित, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, बदबूदार और दुर्गंधित, गंधहीन, आदि। नेक्स्ट लिखेगा दिशाबोधक, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। ऊपर की लाइन में लास्ट वर्ड लिखा है क्षणिक बच्चे, क्षणिक, क्षण भर का पल, क्षण भर का, क्षणिक,
जल्दी से आप सभी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी शायद जल्दी बच्चे नोट करके वाई जरूर टाइप कर दें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ सकते हैं, सभी प्यारे बच्चे का कमेंट के बाद उत्तर दें, आगे बढ़ सकते हैं। आकार बोधक शब्द जैसे चौकोर, तिकोना, गोल, गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा आदि। नेक्स्ट बच्चे नोट करें। स्वाद बोधक जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, नमकीन, विषैला, कसैला, आदि। जल्दी से बच्चे नोट कर लें। जैसे नीलम के पास पीले कपड़े हैं। सोचिए, नीलम के पास चटकीले कपड़े, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? नीलम के पास चटकीले कपड़े हैं, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? वरुण जी कह रहे हैं वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? उत्तर है चटकीले। नेक्स्ट बच्चे हैं, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। जी, इसमें कौन सा शब्द है विशेषण? जल्दी से उत्तर दें, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? वेरी गुड बच्चे, क्योंकि कमेंट सभी क्या करें। जवाब किसने किसने दिया है? प्रशांत जी ने, रेखा जी ने, राज जी ने, लक्ष्मी जी ने, सभी मोटा। वेरी गुड बच्चे, मोटा शब्द है। चलिए देखते हैं और कितना सही बता पाते हैं अभी। नेक्स्ट,
रोहित दुर्लभ व्यक्ति है। रोहित दुर्लभ व्यक्ति है। क्वचित दुर्लभ का मतलब क्या होता है, बताएं। दुर्लभ कौन सा, इसमें कौन सा बोधक शब्द होगा, दुर्लभ शब्द कौन सा बच्चे होगा, जल्दी उत्तर दें। सही पे उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश आप सभी को मालूम है इसमें अच्छा शब्द हो गया, तो आप बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण जल्दी से बच्चे नोट करने, सभी बच्चे। जिन विशेष शब्दों के द्वारा संख्या सर्वनाम की संख्या होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जल्दी से सभी नोट कर लें। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे बस, आदमी, 100 रुपये, चार किताबें, कुछ रुपये। नोट करिएगा आप लोग। वाचक विशेषण
संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बच्चे कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर दो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दो भेद होते हैं। चलिए नोट कर लें। प्रशांत जी, वतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। मौज करा दी बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। वतन जी, प्रशांत जी, आप ऐसे मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जिनको मैं जीवन भर याद रखूंगा। आपका नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है वतन जी। वतन जी का नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। प्रशांत जी का नाम लेते ही ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण हो जाता हूँ। वतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वतन जी को जैसे वतन जी का नाम लेते हैं तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। ऑफलाइन में ऐसा प्रतीत हो रहा है आपका नाम लेते हुए कि आप किस सीट पे बैठे हुए मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। नोट करिएगा आप लोग। निश्चित संख्या वाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्या कहते हैं। जल्दी से सभी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सभी पे जल्दी से नोट कर लें। बच्चे यहाँ तक नोट कर पाए आप सभी? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सर, सबसे बड़ी लाइफ में गुरु जी का दर्जा होता है जो आप हैं मेरे लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। इसे एग्जाम्पल देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चार पौधे, दो कबूतर, 10 20
आप लोग लिखिएगा निश्चित, निश्चित संख्यावाचक निम्नलिखित निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है। जैसे क्रमवाचक जिन, लिखिएगा जिन, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा क्रम का होता है, उन्हें क्रमवाचक कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। बच्चे समझ में आ रहा है आप सभी को? आप सभी के बच्चों को समझ में आ रहा है? बच्चे देखिए, इस प्रकार से बच्चों में आपको पढ़ा रहा हूँ कि जीवन में दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। जब 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 आप किसी भी परीक्षा बच्चे किसी परीक्षा में बैठे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। सही पे बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? मेरी बात बच्चे आप समझ पा रहे हैं? सभी पे साथ उत्तर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा, पहला आपसे पूछेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा विशेषण है? आप कहेंगे संख्यावाचक है। संख्यावाचक में कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा क्रम का बोध कराते हैं। जैसे इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा बच्चे क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक। तीसरा घर मेरा है। बेटा वतन जी समझ में आ गया? इस गली में तीसरा घर मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्रमवाचक हो चुका है। अब नोट करेंगे आवृत्तिवाचक। आवृत्ति सबसे देखिएगा, जिन विशेषण शब्दों से यह ज्ञात होता है ये ज्ञात हो कि वह संज्ञा या सर्वनाम के
कितने गुना या कितने गुणन में है, तो उन्हें आवर्ती वाचक विशेषण जैसे गहरा, दोहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, दो गुना, तीन गुना, चौगुना आदि। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? आप सभी को समझ में आ रहा है? जिन विशेषण शब्दों से ये ज्ञात हो कि वह संज्ञा सर्वनाम के कितने गुना या कितने गुणन में है, उन्हें आवृत्तिवाचक कहते हैं। इकहरा, दोहरा, तिहरा, चौगुना, गुना, चौगुना, सौगुना, ये सभी आपके आवृत्तिवाचक होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप सभी को, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नोट करिएगा। समुदाय वाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदाय वाचक विशेषण कहते हैं। प्रशांत जी कह रहे हैं आज संख्या बहुत कम है बच्चों की। हाँ जी बच्चे, प्रशांत जी आज संख्या बहुत कम है। बच्चे संडे का दिन मना रहे हैं, संडे की छुट्टी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज संख्या बहुत कम है बच्चों की, 8 बच्चे ही क्लास में हैं। बच्चे बाद में देखते हैं, लेकिन बच्चों लाइव रहना जरूरी होता है। ऐसी पता नहीं क्या व्यस्तता रहती है बच्चों की कि क्लास के लिए ही समय नहीं निकल पाता, बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, सोचते हैं हिंदी तो हो जाएगा। बच्चों बस मेरा जो दायित्व है, मेरा कर्म इस प्रकार से, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ, जहाँ से कहीं से क्वेश्चन आए तो आप उसको मुस्कुराते हुए सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि बच्चे यही मेरी पहचान है, नहीं तो मैं भी आगे बढ़ जाता। बच्चे आप बताइए कि मैंने आपको कितने दिन पीपीटी से पढ़ाया, लिखा कर मैंने आपको पढ़ाया कि उसको टाइप करवा दिया, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको लिख कर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, समझा रहा हूँ एक एक बात आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जितने भी बच्चे उपस्थित हैं सभी को एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से स्पष्ट करें बात सही है या नहीं। और आप सभी के बच्चों को कमेंट के माध्यम से मुझे स्पष्ट करें, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा।
ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और प्यारे बच्चों देखिए, आप बिल्कुल सही हैं सर जी। सर आपसे हम पहचाने जाते हैं। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद वतन जी। देखिए, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, रेखा जी, निर्मला जी, वतन जी, सविता जी, राज जी, लक्ष्मी जी। बच्चे आप सभी बच्चे, आप सभी महान हैं और मेरी पहचान आप सबसे। बच्चे आप सभी से मेरा निवेदन एक ये भी है कि क्लास के बाद आप सभी प्यारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपकी क्लास कैसी हो रही है, जिससे और भी सभी आपके साथी जो 933 1000 टेलीग्राम में बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी प्रोत्साहित हो, वो भी क्लास ज्वाइन करें। तो आप सभी बच्चों कमेंट जरूर किया करें टेलीग्राम ग्रुप में और अपने ऐप पर कमेंट जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, वतन जी बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा जी, निर्मला जी, राज जी, प्रशांत जी। बच्चे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे कमेंट जरूर कर दिया करें। अब शिवानी जी भी उपस्थित हो गई हैं, शिवानी जी, सविता जी, राज जी, लक्ष्मी जी, अमीमा जी, प्रशांत जी, निर्मला जी, रेखा जी, वतन जी। बेटा अमीमा जी आपका कमेंट अब आया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कमेंट तो किया आपने। चलिए जैसे बच्चे जैसे ध्यान देंगे, सब बच्चे कौन सा था, समुदायवाचक था कि जिसके द्वारा संघ सुनना के समूह समुदाय का बोध होता है, उस बच्चे क्या कहते हैं, समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, पांचों, सभी, दोनों के दोनों, दोनों के, नेक्स्ट नोट करने कौन कौन सा हो गया है, समुदाय, आवृत्ति और क्रमवाचक हो गया है। बच्चे लिखें प्रत्येक बोधक। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा में संज्ञा या समूह की प्रतीकता का बोध होता है। में प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक, हर दिन, हर सप्ताह, हर मास, हर वर्ष, एक एक, तीन तीन,
जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें, जल्दी से सभी साथी नोट कर लें। यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लिया आप सभी ने? आप सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया है? आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर पाए या नहीं? आप सभी को बच्चों बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर दें अपने टेलीग्राम ग्रुप में और ऐप पर। आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, नियंत्रण तय करते रहें और कल मॉर्निंग में 10 बजे ऑल इंडिया टेस्ट के लिए, हिंदी व्याकरण टेस्ट के लिए उपस्थित रहें ऑनलाइन संस्थान में। आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, बहुत धन्यवाद।